अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इन दिनों दान और चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोपों को लेकर चर्चा के केंद्र में है। विपक्ष लगातार सरकार और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है और मंदिर प्रशासन ने दान की गिनती की पूरी व्यवस्था में बड़े बदलाव कर दिए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे शुरू हुआ ये विवाद और आरोप प्रत्यारोप, और अब क्या बदल गया है, देखिए अंत तक हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। राम मंदिर में दान और चढ़ावे की कथित चोरी का मामला सामने आने के बाद देश भर में सियासी और सामाजिक बहस तेज हो गई है। शुरुआती जांच में दान की गिनती और प्रबंधन से जुड़े कुछ कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगे। जांच एजेंसियों को संदेह हुआ कि लंबे समय से दान की राशि में अनियमितताएं हो रही थीं। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया और मामले की गहन जांच शुरू कराई। इस मामले को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर तीखे सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेताओं ने पूछा कि जब राम मंदिर परिसर में सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम हैं, तब दान की राशि में कथित हेराफेरी कैसे हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि जांच पूरी पारदर्शी तरीके से हो रही है और किसी भी स्तर पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। SIT की प्रारंभिक जांच में कई प्रक्रियागत कमियां सामने आई हैं। रिपोर्ट्स में दान की गिनती, कर्मचारियों की नियुक्ति, CCTV निगरानी और दान के प्रबंधन में लापरवाही के संकेत मिले हैं। जांच एजेंसियों ने पाया है कि कुछ स्थानों पर CCTV कवरेज पर्याप्त नहीं था और दान की गिनती की प्रक्रिया में भी कई खामियां थी। इसके बाद कई कर्मचारियों से पूछताछ की गई और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों से भी जवाब मांगा गया। सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों से लिखित और मौखिक स्पष्टीकरण मांगे जाने की तैयारी की गई। वहीं ट्रस्ट की एक अहम बैठक में प्रशासनिक ढांचे में बदलाव और नए CEO की नियुक्ति पर भी चर्चा प्रस्तावित की गई। ताजा जानकारी के मुताबिक SIT ने अपनी जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। अब केवल हालिया दान की जांच ही नहीं, बल्कि ट्रस्ट के गठन के बाद से वित्तीय लेन देन और दान के पूरे तंत्र की जांच की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2020 से लेकर अब तक के वित्तीय रिकॉर्ड की भी पड़ताल की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं और भी कोई अनियमितता तो नहीं हुई है। इसी बीच दान चोरी मामले के आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर नए खुलासे सामने आए हैं। जांच एजेंसियों को उसके 15 लाख रुपए से अधिक के लेन देन की जानकारी मिली है। जांच में यह भी सामने आया है कि उसने कई लोगों को पैसे ट्रांसफर किए और कुछ लोगों को नगद रकम दी। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये पैसे कहीं कथित दान चोरी से तो जुड़े नहीं हैं। जांच में यह भी जानकारी सामने आई है कि अविनाश ने अपनी एक महिला मित्र को लगभग 2 लाख रुपए नगद और एक महंगा मोबाइल फोन गिफ्ट दिया था। अब जांच एजेंसियां ये भी पता लगा रही हैं कि उसकी आय का वास्तविक स्रोत क्या था और उसके पास इतनी बड़ी रकम आखिर आई कहां से। सूत्रों के अनुसार अविनाश का भाई कई बार उसे ड्यूटी के बाद नकदी लेकर जाते हुए देख चुका था। जब उसने इस बारे में पूछा तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। बाद में परिवार के स्तर पर भी ये सवाल उठा कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में नकदी कहां से आ रही है। अब पुलिस इन सभी तथ्यों की पुष्टि और जांच में जुटी हुई है। दान चोरी विवाद के बाद राम मंदिर प्रशासन ने दान की गिनती की पूरी व्यवस्था में बड़े बदलाव किए। अब नोटों की गिनती टेबल कुर्सियों पर नहीं, बल्कि जमीन पर गद्दे और प्लाईवुड बिछाकर की जा रही है। गिनती के दौरान कर्मचारियों को आपस में बातचीत करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा किसी कर्मचारी के बार बार बाथरूम जाने पर भी निगरानी रखी जाएगी। कैंटीन में भी अधिक समय तक रुकने की अनुमति नहीं होगी। मॉनिटरिंग रूम में तैनात कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान अपनी जगह छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। पूरे काउंटिंग रूम की निगरानी हाई रेजोल्यूशन CCTV कैमरों से की जा रही है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि इन नए नियमों का उद्देश्य दान की गिनती की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। प्रशासन का दावा है कि भविष्य में इस तरह की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है।
ऐसे में दान और चढ़ावे से जुड़े किसी भी विवाद का असर केवल प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जनता के भरोसे पर भी पड़ता है। अब सबकी नजरें एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट और आने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है, जो ये तय करेगा कि आखिर इस पूरे मामले में जिम्मेदारी किसकी बनती है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या स्थायी व्यवस्था की जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।